16 फरवरी 1999 ईडन गार्डन कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में कम से कम 1 लाख तमाशाई मौजूद हैं और इस तादाद से कई गुना ज्यादा लोग टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे इस मैच की अपडेट देख रहे हैं। दोनों ममालिक के कोई 150 करोड़ लोग टीवी स्क्रीनों के सामने जैसे फ्रीज हो चुके हों। स्टेडियम में 2 टीमें मौजूद हैं जो जीतने के लिए नहीं बल्कि सरवाइव करने के लिए खेल रही हैं। जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, हम बचने के लिए खेल रहे थे। The crescendo was building up and then bang. If that क्योंकि दोनों साइड्स के प्लेयर अच्छे से जानते हैं कि यहाँ हार का मतलब कैरियर का खात्मा होगा। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब भी इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच होता है, मैच नहीं बल्कि बल्ले और बॉल के जरिए सबसे बड़ी नफसियाती जंग होती है। आज इस ग्राउंड पर तो 22 प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन एक एक बॉल का नफसियाती असर स्टेडियम में मौजूद लाखों तमाशाइयों पर और स्टेडियम के बाहर भी दोनों ममालिक के करोड़ों लोगों पर होगा। इंडिया की बैटिंग लाइन एक आहिनी दीवार की तरह खड़ी है जिसका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से आज पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और इस फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तानी बैट्समैन फ्लॉप रहते हैं। सिर्फ मोइन खान के 70 रन के अलावा किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज की 50 भी नहीं होती और पाकिस्तान 185 पर ऑल आउट हो जाता है। इसके बाद इंडियन बैटिंग लाइन पिच पर उतरती है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन वसीम अकरम एक अजीब फैसला करते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से एक नातजुर्बाकार और गुमनाम से बॉलर को इंडिया के खिलाफ उतारता है। इंडिया तो दूर की बात है, पाकिस्तान में भी इस बॉलर को कोई नहीं जानता और दुनिया हैरान है कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के सामने ये बॉलर आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी के हाथ पांव बांधकर शेर के सामने फेंक दिया जाए। लेकिन ये बॉलर आते ही सिर्फ 5 रन पर वीवीएस लक्ष्मण को क्लीन बोल्ड करते हैं। क्राउड यही समझता है कि इत्तेफाकन कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये भी लकली हो गया होगा। चंद ओवर्स मजीद गुजरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन वसीम अकरम एक बार फिर से उसी को गेंद थमाता है और इस बार राहुल द्रविड़ के खिलाफ। ये गुमनाम पाकिस्तानी बॉलर एक लंबा सा रन अप लेने के बाद फुल ताकत के साथ यॉर्कर छोड़ता है, तो दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ की विकेटें उड़ चुकी थी। स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया हो, लेकिन एक बार फिर से शोर बुलंद होने लगता है और जैसे ये नौजवान पवेलियन की तरफ देखता है तो वहां से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में कदम रख चुका था। अब इस नौजवान की जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त आ चुका था। अब उसे इस पिच पर यह साबित करना था कि उसने जो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की विकेटें ली वो सब लकली नहीं हुआ, बल्कि इसमें वाकई टैलेंट मौजूद है। ये नौजवान एक बार फिर से रन अप पे भागता है, कॉलर खड़े हुए, गिरबान के बटन खुले हुए, बाल कंधों तक लहराते हुए, गले में चेन पहने और कदम तेजी से बढ़ते हुए इसी अंदाज में भागते हुए ये नौजवान एक बार फिर से यॉर्कर छोड़ता है। गेंद इतनी तेज रफ्तारी के साथ गई कि शायद किसी को नजर भी नहीं आई होगी, लेकिन स्टेडियम में बैठे लाखों लोगों ने और स्टेडियम के बाहर टीवी स्क्रीनों पर बैठे करोड़ों लोगों ने गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर की किल्लियां जरूर देखी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं समझे जान जाओगे। You'll come to know who I am. शोएब अख्तर के उरूज का आगाज हो चुका था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत तवील और कठिन था। कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमेशा की तरह रिवाइंड तो करना पड़ेगा बॉस। कहानी शुरू होती है पंजाब के शहर रावलपिंडी के एक छोटे से कस्बे मोरगा से, जहाँ एक मिडिल क्लास गुज्जर खानदान आबाद था। 13 अगस्त 1975 के दिन इसी गरीब खानदान के घर एक बेटे की पैदाइश होती है और उस बच्चे की माँ इसका नाम शोएब रखती है। शोएब के वालिद अटक ऑयल रिफाइनरी पेट्रोल स्टेशन पर नाइट वॉचमैन की नौकरी करते थे और खींच तान कर अपनी फैमिली का पेट पाल रहे थे। ये इस खानदान के स्ट्रगलिंग का वक्त था और ऊपर से नन्हा शोएब भी हमेशा बीमार रहता। शोएब 3-3.5 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी चल नहीं पाता था क्योंकि वो फ्लैट फुटेड था, यानी उसके पैर बिल्कुल सीधे थे, इसलिए उसे चलने में दुश्वारी होती है। लेकिन फिर जैसे ही 4 साल की उम्र में शोएब ने चलना शुरू किया, एक नई बीमारी ने शोएब को दबोच लिया। शोएब को काली खांसी हो गई। ये ऐसी बीमारी थी जो उस दौर में अक्सर बच्चों को ले डूबती थी। खानदान को भी यकीन हो गया कि शोएब भी नहीं बचेगा, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वो शोएब को शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाती, शोएब का इलाज करवाती, दिन रात शोएब की ज़िंदगी की दुआएं मांगती और माँ की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा ये निकला कि शोएब बच निकला। फिर जैसे जैसे शोएब की उम्र बढ़ती गई, शोएब की शरारतों में भी इजाफा होता गया। वो शोएब जिसने 4 साल की उम्र में चलना शुरू किया था,
अब 8 से 10 साल की उम्र में वो भागते हुए रुकता नहीं था। खासकर पतंगों के पीछे भागना तो उसका फेवरेट था, और वो भी उस पतंग के पीछे जो उसकी अपनी भी नहीं होती थी। अगर किसी भी लड़के की पतंग डोर से कट जाती तो शोएब उस पतंग का पीछा करते और तब तक उसके पीछे भागते जब तक उस पर कब्जा न जमा लेते। यानी ऐसी पतंगें शोएब के लिए माले गनीमत होती थी। फिर हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद शोएब को रावलपिंडी के असगर मॉल कॉलेज में दाखिल कराया गया। शोएब ने कॉलेज में कदम रखा तो वहाँ के सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। यानी अभी तक शरारतों का भूत नहीं उतरा था, और इसी वजह से शोएब को कॉलेज से चंद दिनों के लिए सस्पेंड भी किया गया। लेकिन यही कॉलेज ही था जो शोएब को क्रिकेट के मैदान में ले आया। शोएब कॉलेज की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गया, लेकिन हकीकत ये थी कि लक तो शोएब को आगे ही आगे बुला रहा था। एक दिन शोएब 2 मकामी टीमों के दरमियान मैच देखने के लिए रावलपिंडी के क्रिकेट क्लब पहुंचे। वहां एक टीम के पास एक खिलाड़ी की कमी थी। उस टीम ने शोएब को अपने साथ शामिल कर लिया। इस मैच में शोएब की परफॉर्मेंस अच्छी रही, और शोएब की बॉलिंग रफ्तार को देखकर इस क्लब में शोएब की शोहरत फास्ट बॉलर के तौर पर होने लगी। अब शोएब मुसलसल इस क्लब में मकामी टीमों के साथ खेलने लगा। क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह और रावलपिंडी क्रिकेट क्लब के सदर इश्तियाक शाह ने एक दिन शोएब अख्तर को खेलते हुए देखा। इश्तियाक शाह ने पहचान लिया कि बच्चे में टैलेंट मौजूद है, और फिर 1994 में न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। सीरीज में शोएब की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही, और शोएब ने 11 विकेटें हासिल करके अपने आप को बेहतरीन बॉलर साबित कर दिया। इस सीरीज के बाद शोएब ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला किया, और उसके लिए ज़रूरी था कि कॉलेज छोड़ दिया जाए। शोएब ने भी यही किया। उन दिनों लाहौर में PIA के ट्रायल्स हो रहे थे, और शोएब ने इन ट्रायल्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन मसला ये था कि लाहौर पहुंचने के लिए किराया और लाहौर में रिहाइश के लिए पैसे ही नहीं थे। शोएब ने अपने एक दोस्त एजाज को साथ लिया और दोनों बस स्टेशन पर पहुंच गए। इन दोनों के पास कुल मिलाकर 25 रुपए थे, जो ना ही किराए के लिए काफ़ी थे और ना ही लाहौर पहुंचने के बाद रिहाइश और खाने के लिए। एक बस जब स्टेशन से चलने लगी तो ये दोनों दोस्त उस बस के पीछे लटक गए। वो कंडक्टर की नज़रों में आए बगैर कभी बस के पीछे लटक जाते तो कभी छत पर जाकर लेट जाते, और किसी स्टॉप पर बस रुकने से पहले ही छलांग लगाकर बस से नीचे उतर जाते। इसी तरह ये सफ़र जारी रहा, और आखिरकार रात के वक्त ये दोनों दोस्त लाहौर जा पहुंचे। लाहौर पहुंचने के बाद इन दोनों के सामने एक और चैलेंज खड़ा हो गया। लाहौर में ना ही वो किसी को जानते थे, और ना ही उनकी जेब में इतने पैसे थे कि वो किसी होटल में रात गुजार सके और खाना खा सकें। रात के वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर शोएब को एक तांगे वाला नजर आया। शोएब उस तांगे वाले के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। तांगे वाले अजीज खान को बताया कि वो क्रिकेट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो जब मैं पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होकर स्टार बन जाऊंगा तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तांगे वाले अजीज खान ने शोएब की बात मान ली। इन दोनों दोस्तों को खाना खिलाया, रात गुजारने के लिए जगह भी दे दी, और सुबह उस ग्राउंड तक छोड़ने भी गया जहाँ PIA के ट्रायल्स हो रहे थे। इन ट्रायल्स में शोएब कामयाब रहा। PIA की टीम में सेलेक्ट हुआ और PIA के लिए खेलने लगा। PIA ने शोएब को कराची मुंतकिल किया, जो शोएब के लिए मुश्किल दिन थे। 90s की कराची के हालात आप अच्छे से जानते हैं। कौन किसी को मार दे और कहां से गोली आ जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे माहौल में नए शहर में रहना 19 साल शोएब के लिए मुश्किल था, और वहां शोएब को खेलने भी नहीं दिया जाता था। शोएब को सारा दिन वाटर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। शोएब की माहाना सैलरी सिर्फ 500 रुपये थी, जो रिहाइश और खाने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। इन्हीं हालात की वजह से शोएब ने PIA छोड़ने का फैसला किया। शोएब ने इस्तीफा दिया और वापस पिंडी आ गए। पिंडी पहुंचकर वो एक बार फिर से पिंडी क्लब में मकामी टीमों के साथ खेलने लगा, और यहीं से ज़राई तरक्याती बैंक ने शोएब को अपनी टीम में पिक कर लिया। ज़राई तरक्याती बैंक की टीम में शोएब को खेलने का खूब मौका मिला, और शोएब की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रही। शोएब ने पहले ही सीजन में 75 विकेटें हासिल की, और यहीं से PCB के बिग बॉस माजिद खान की नज़रों में आ गए। 1996 में शोएब पाकिस्तान की A टीम के तौर पर इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन इंग्लैंड में शोएब का अपने कोच आगा अकबर से झगड़ा हो गया, और उनकी रिपोर्ट की वजह से शोएब के टेस्ट डेब्यू को कैंसिल कर दिया गया। ये शोएब के लिए बैड न्यूज़ थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी साल ODI वर्ल्ड कप खेला गया, और 9 मार्च 1996 को बेंगलोर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्वार्टर फाइनल हुआ, और पाकिस्तान 39 रन से हार गया। और इसके बाद वही हुआ जो पाकिस्तान में हर नाकामी के बाद होता है। टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई, बड़े बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर फेंक दिया गया, और नए चेहरों को टीम में लाया गया। इन नए लड़कों में एक था शोएब अख्तर। और फिर अगले साल 1997 में वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, और शोएब ने रावलपिंडी स्टेडियम में 29 नवंबर 1997 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 1998 में पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया, और वहां शोएब ने सिर्फ 43 रन पर 5 विकेटें हासिल की। ये तेज़ तरीन शोएब के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसी दौरे के दौरान शोएब के जोड़ों में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आपको इस भाग दौड़ से जान छुड़ानी होगी, लेकिन शोएब सब कुछ छोड़ सकता था, क्रिकेट ग्राउंड में भागना नहीं।
शोएब ने डॉक्टर की बातों को साइड में रखा और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी निकल गया। डॉक्टर की बातों को इस तरह इग्नोर करने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि शोएब का घुटना फ्रैक्चर हो गया और शोएब को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। वो शोएब जो 6-7 साल की उम्र से भागता आ रहा था, अब भागना तो दूर की बात है, चल भी नहीं सकता था। कोई 6 माह तक शोएब को बिस्तर पर लेटना पड़ा, लेकिन शोएब ने हिम्मत नहीं हारी। वो फरवरी 1999 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी 11 का हिस्सा बनाए गए और इसी सीरीज के दौरान वो सब कुछ हुआ जो हमने आपको शुरू में बताया था। शोएब ने वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया, बल्कि राहुल द्रविड़ की विकेट लेने के बाद अगली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर की किल्लियां उड़ा दी थी। और यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, जो शोएब के करियर की सचिन को कराई गई पहली गेंद थी। बहरहाल इस एक गेंद से पहले जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन इस एक गेंद के बाद उसकी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान और इंडिया में फैल गई। खासकर पाकिस्तान में वो एक हीरो बन चुका था। पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान वापस आई तो पूरा लाहौर शोएब के इस्तकबाल के लिए घरों से बाहर निकल आया, लेकिन शोएब ने लाहौर पहुंचने के बाद अपना पुराना वादा पूरा करने का फैसला किया। शोएब ने भेस बदला और लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। सही समझे आप, शोएब उस तांगे वाले से मिलने जा रहा था जिसने शोएब को उस वक्त पनाह दी थी जब शोएब PIA के ट्रायल्स में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचा था। शोएब ने तांगे वाले को ढूंढ निकाला, उसके साथ वक्त गुजारा, खाना भी खाया और 4-5 साल पहले किया गया वादा पूरा कर दिया। और फिर 1999 का वर्ल्ड कप आ गया। शोएब भी फास्ट बॉलर के तौर पर पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। शोएब पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बॉलिंग अटैक थे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम पीक पर थी। हर पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठा था कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बुरी तरह शिकस्त दी, 9 विकेटों और 15 बॉल्स की बढ़तरी के साथ। फाइनल में पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया आ गया और फिर 20 जून 1999 पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और सिर्फ 132 पर ही ऑल आउट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी आराम से सिर्फ 20 ओवर्स में ही पाकिस्तान को हरा देता है। पाकिस्तान की फाइनल में यह शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त थी। ऑस्ट्रेलिया 8 विकेटों और 179 बॉल से जीत चुका था। पाकिस्तानी टीम पूरी पीक पर होने के बावजूद इतनी बुरी तरह हारी कि पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगने लगा, लेकिन शोएब पर कभी भी मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा।